हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आगे बढ़ेंगे मिरर फार्मूला में। तो मिरर फार्मूला मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। कह रहा है कि मिरर कौन सा है भाई। मिरर है आपका कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है स्फीयर के। पहली बात, अब कॉन्वेक्स मिरर आते ही, कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही आ जाए तो समझ लेना एफ कैसी होगी, नेगेटिव, और यू हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव। अब इमेज का नेचर निकालना है, नेचर बताना है, साइज बताना है। तो कैसे बताओगे, एम से। और एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है -v/u। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत आसान है। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिख देंगे गिवन। क्या क्या चीज़ दे रखी है, यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सपोज यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको यू बोलते हैं। और यू हमेशा कैसी लेंगे हम, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी डिस्टेंस हमेशा कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और राइट हैंड साइड में सारी की सारी डिस्टेंस जो होती है कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। चीज़ आप ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ पहले। एफ कितनी हो जाएगी, -15 नहीं, आई एम सॉरी। एफ इसमें क्या हो जाएगी, कौन सा मिरर, कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में एफ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकस इसका किधर होता है, राइट साइड में। फोकल लेंथ भी किधर होगी, राइट साइड में। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। यहाँ पर कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो ध्यान रखना, अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ होगी आपकी पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर है तो एफ होगी हमारी नेगेटिव। ये चीज़ आप ध्यान रखना, गलती होती है, हो सकती है आपसे भी ध्यान रखना। तो अब हमें निकालनी है पहले वी निकालनी है। तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। अब जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ यहाँ पे रखते जाओ। तो f कितना दे रखा है, 1/15 बराबर v कितना है पता नहीं, प्लस 1/-10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 1/15 बराबर 1/v + -(-1/10)। इसको इधर ले आओ, तो 1/15 ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30, 2 + 3 बराबर 1/v। अब इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। इधर सॉल्व करोगे तो आप देखो, 2 और 3 कितनी होगी, 5/30 बराबर 1/v। 5 से 5 बन जाए 5, और 5 6 या 30, तो कितना हो जाएगा 1/6 बराबर 1/v। अब v बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6। अब 6 पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई डिस्टेंस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इमेज कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किधर बनती है, राइट साइड में ही बनती है। किधर बनती है, राइट साइड में बनती है। तो v आ गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद नेचर निकालना है। क्या निकालना है, नेचर ऑफ इमेज निकालना है। इमेज का नेचर निकालना बहुत आसान है। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एम। या तो आप v देख के सीधा बता सकते हो कि v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। फिर भी हम देख लेते हैं। m बराबर -v/u, ठीक है। तो -v कितना आया, 6/u कितना है, -10 उड़ा दो, प्लस किए जाएंगे, 2 से 3, 2 से 5, 3/5। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, इसका डिवाइड करोगे तो 0.6। कितनी आ जाएगी, 0.6। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको दिखाई देगी। पहली बात, m की वैल्यू, या हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन है। क्या है, मैग्नीफिकेशन निकाला है हमने। क्या निकाला है, मैग्नीफिकेशन निकल गया, ठीक है। m निकल गया। अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अब हम बता सकते हैं m की वैल्यू देखकर। पहली बात, इमेज कैसी होगी आपकी, इमेज होगी, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज एक तो होगी आपकी वर्चुअल, कैसी होगी। और जब वर्चुअल होती है तो कैसी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होगी। दूसरा, साइज की बात करें तो m की वैल्यू 1 से कम है, और जब 1 से कम होती है तो इमेज कैसी होती है, स्मॉल। इमेज कैसी होगी, स्मॉल इमेज बनेगी।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है, ध्यान रखना। यहाँ पर पहले देखना है आपको मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। मिरर आपका कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। यू ऑलवेज आपको नेगेटिव लेना है, क्यों? क्योंकि यू हमेशा किधर रहता है, ऑब्जेक्ट किधर रहता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहता है। बाकी फॉर्मूला लगाना है और जो जो चीज़ आती जा रही है उसको रखते जाओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। नेचर निकालने के लिए एम की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू, बहुत आसान है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है फ्रॉम ए सेविंग मिरर। अब ध्यान दो, मैंने आपको मिरर के यूजेज बताए थे, तो सेविंग मिरर में किस मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव, ठीक है। तो सपोज ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर से व्यक्ति कितनी दूरी पर बैठा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल गई, सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो इसमें लिख दोगे गिवन। तो पर्सन बैठा है, पर्सन कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि यू हमेशा आपको क्या है लेना है, नेगेटिव लेना है। द फोकल लेंथ ऑफ सेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर। अब सेविंग मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो एफ क्या हो जाएगी, -80 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब वी निकालो, और मैग्निफिकेशन मतलब एम निकालो। बहुत आसान है, क्या आसान है देखो, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, मिरर के फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जो जो चीज़ दे रखी है उसको रख दो, नहीं दे रखी उसको छोड़ दो। तो f कितनी है, 1/-80 बराबर 1/v प्लस 1/-20, इसको ब्रैकेट में लिख दो। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -1/20, इसको इधर ले आओ क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए। तो बहुत आसान है, कैसे आसान है देखो, इसको ऐसे करते हैं, 1/-80 प्लस 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम ले लो, कितना, 80 एलसीएम आ जाएगा। तो -1 प्लस के 4 आ जाएंगे बराबर 1/v। 4 में से गया तो 3/80 बराबर 1/v। अब देखो, तो v चाहिए हमें, क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 80/3। कितना हो जाएगा, 80/3 आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये आ गई हमारी v की वैल्यू, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। चलो डिवाइड भी कर देते हैं। तो 80 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो 26.66 समथिंग आएगा। तो आप ध्यान रखना v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26.67 सेंटीमीटर। अच्छा, खास बात, v की वैल्यू कैसी है, v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। चलो m की वैल्यू निकालते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। तो मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या होता है, -v/u, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैग्नीफिकेशन निकालें तो v की वैल्यू ये वाली रखो, फ्रैक्शन वाली। तो कितनी, -80/, ओहो आप फंस गए यहाँ पे, कैसे फंस गए, माइनस और -80/3 डिवाइडेड बाई u कितना है, u है आपका, कितना है, u कहाँ है, -20, कितना है, -20 है। सॉरी, यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये तो सही है, पॉजिटिव ही है, 80/3 है ना, तो माइनस फॉर्मूले है, -80/3, नीचे u माइनस, तो माइनस से तो उड़ गया माइनस, इसके नीचे 1 रख दो। अब आपको पता है a/b डिवाइडेड बाई c/d, ऐसे फ्रैक्शन आपने देखे होंगे। तो ऊपर वाली a/b तो ऐसी ही रहती है, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को उल्टा कर दो, d/c ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 80/3 ऐसे ही रहेगा, नीचे का उल्टा हो जाएगा 1/20, तो 20 से उड़ा दो 4 बार, तो 4/3 उड़ा दो 1.33, कितना आ जाएगा, 1.33। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33, ठीक है। अब m भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी बेटा, आपकी इमेज हो जाएगी जब m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पहली बात इमेज होगी आपकी
वर्चुअल और कैसी इरेक्टेड, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनेगी। साइज पूछ ले कोई तो भैया साइज देखने के लिए m की वैल्यू देखो, m 1 से ज़्यादा है तो साइज कैसा होगा, इनलार्ज, कैसी होगी, इनलार्ज, थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सेविंग मिरर हिंट दे रखी है। सेविंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव, नोट डाउन करो इसको। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखो ध्यान देना, मैथ हो या साइंस, अगर न्यूमेरिकल दे रखें तो बेटा आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दबाजी में गड़बड़ी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम पढ़ते नहीं है ढंग से, थोड़ा सा पढ़ते हैं बस मुझे तो ये सारी चीज़ आती है, जबकि उसमें बहुत सारी चीज़ छुपी रहती हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। पहली बात, मिरर कौन सा है, मिरर है आपका कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में ध्यान रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ। अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में, कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ मान लो यहाँ पे फोकल लेंथ है तो इधर की साइड में, राइट हैंड साइड में फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्चुअल इमेज इस फॉर्म, सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स में सारी इमेज कैसी बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं। इस फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है, सपोज कितनी डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा इमेज डिस्टेंस दे रखी है, मतलब v दे रखा है, फोकल लेंथ f दे रखी है, और निकालिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका किधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में। कैसे, क्योंकि u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो देखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन में जो चीज़ दे रखी है उसको लिख देते हैं, गिवन। क्या क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले f कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो f कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, जबकि f नेगेटिव होता है किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। साथ के साथ में v कितना है, 20 सेंटीमीटर। v कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज किधर बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। u निकलवा रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, देखो स्टैंडर्ड, हम विद्वान, हमको क्या लिखना है, वी नो दैट, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। क्या कहता है भैया मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके सामने। तो f कितना दे रखा है, 1/30, v कितना का 1/20 प्लस 1/u। इसको इधर लाओ, इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर 1/u। एलसीएम 60, कितना, 2 - 3 बराबर 1/u। अब देखो 3 में से 2 गए तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, छोटी छोटी। 3 बड़ा है पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव 3, माइनस के 3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 1/60 बराबर 1/u। और इसको मैं आगे लिखूँ यहाँ पे, तो उल्टा कर दो उसको, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। u कितना हो जाएगा, माइनस के 60 सेंटीमीटर। आ गया माइनस में। अगर ये माइनस में नहीं आ रहा इसका मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये u निकल गया आपका कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अगर इसमें m पूछे तो m भी निकाल दो, m बराबर -v/u। तो माइनस v कितना दे रखा भैया, 20 डिवाइडेड बाई माइनस के 60, उड़ा दो तो 20 बन जाए, 23 जा तो 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3। m की वैल्यू कैसी है, 1/3, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, m बराबर लगभग 0.33। m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, जो कि उसने दे रखी है। साइज कैसा होगा, छोटा। और हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर में जनरली साइज कैसा बनता है, छोटा बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सारी चीज़ें आपको पता है, बिल्कुल छोटा साइज बनेगा। ठीक है, छोटी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्टेड बनेगी। और ऐसा किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। तो उसको नोट डाउन करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करते हैं। इनको डाइजेस्ट करो, आप इनको रिवाइज करो। बाकी
कुछ न्यूमेरिकल हैं और उनको मैं अगले वाले वीडियो में कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।